हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ मैं डोरी बनाने के लिए। तो आप सबको डोरी बनाने आता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो कपड़े से ही बना लेती हूँ, जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। मेरे जो कस्टमर है ना फ्रेंड, वो डोरी देख देख के ही बढ़े हैं। एक होता है ना कि आप सिलाई कर रहे हैं, ब्लाउज सिलाई कर रहे हैं, डिज़ाइन सिलाई कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे जो कस्टमर है वो डोरी और लटकन देख देख के बड़े हैं। वो कैसे, तो मैं बता दूं कि जब भी मैं कोई ब्लाउज सिलती थी तो वो बोलते थे कि खुद से ही अपना लटकन, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लटकन डाल दीजिएगा। तो मैं क्या करती थी, सुंदर से लटकन बना के, और जो नया ट्रेंड आया रहता था, मोबाइल वगैरह में देखते होंगे कि लटकन वगैरह चलते रहता है, दिखाते रहता है, तो जो मुझे अच्छा लगता था, थोड़ा आसान लगता था, वो मैं बना के दे देती थी। तो उनको बहुत ही पसंद आता था। क्यों नहीं पसंद आए फ्रेंड्स, अगर आप लटकन लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको 60 से 70 रुपये में एक लटकन मिलेगा। तो मैं उतना उनका फ़ायदा करवा दे रही थी, 60 से 70 रुपये बचा दे रही थी, तो वो तो खुशी हो जाएंगे ना। और फिर कपड़े भी सिलाई करती थी, तो कपड़ा भी तो अच्छा से हो ही जाता था, और उसके साथ साथ में लटकन भी उनको बढ़िया सा मिल जाता था। तो सोने पर सुहागा हो जाता है, तो बहुत ही खुश हो जाते थे। उसके बाद दूसरा ये होता था कि कहीं भी वो पहन के जाते हैं तो फिर देखते हैं कि नया तरह का, नया डिज़ाइन का ये लटकन कहाँ से बनवाए हैं। उनको एक बार ज़रूर पूछते हैं। कोई भी उनके फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, तो उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से सिलवाए हैं, मुझे भी सिलवाना है। तो वो फिर बताते हैं मेरे बारे में कि मैं उनके पास सिलवाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा धीरे धीरे कस्टमर बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि मेरे जो कस्टमर है वो लटकन से ही बढ़े हैं। मैं जो भी आज कर रही हूँ काम, वो लटकन के थ्रू ही कर रही हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ही पसंद है लटकन बनाना, क्योंकि मेरे जो कस्टमर हैं बहुत ही पसंद करते हैं। मेरा जो डिज़ाइन होता है लटकन का, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कपड़े के हिसाब से लटकन बनाती हूँ, जैसे कि जिस तरह के कपड़े होते हैं उसी हिसाब से मैं लटकन भी बना देती हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी जैसे कि ये जो मैं बना रही हूँ, ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो इस पर मैं बनाऊँगी 3 लेयर वाले लटकन, जिसमें कि वो जो जॉर्जेट वाले कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े फूले फूले होते हैं। तो उसमें ये लटकन डालने से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी देखिए मैं पलटी कर रही हूँ सुई लगा करके, बहुत ही जल्दी ये पलट जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, वही अगर कॉटन का है तो ठीक है, जॉर्जेट का है तो भी ठीक है। लेकिन एक तो जो अभी निकला हुआ है कपड़ा हार्ड में, सिल्क वाला, वो बहुत ही धागा छोड़ता है, तो वो थोड़ा सा पलटाने में दिक्कत होता है। तो अगर आपका नहीं पलट रहा है तो वो आपको 2 बार फोल्ड करके सिलाई कर दे, बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो मैं बता दी फ्रेंड्स कि मेरे कस्टमर बढ़ने का क्या राज है। तो यही राज है कि मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ा। मेरे जो लटकन रहते थे डिजाइनर, वही मेरा जो काम है, मेरा जो हुनर है, वो दूसरे के पास पहुंचाते थे और कस्टमर मेरे पास आते थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाएं जो कि मैं आते हैं मेरे पास, तो मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप घर संभाल के सारा कुछ करके आप सिलाई का भी काम कर लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, आपको टाइम कैसे मिल जाता है, आप कितने घंटे दिन में काम कर लेते हैं, ताकि आपका सारा घर का काम भी हो जाता है और आप सिलाई का भी काम कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू कि फ्रेंड्स, मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, सच बोलूँ तो कि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। दिन में लगभग 3 से 4 घंटे मुझे मिलते हैं सिलाई करने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादा काम रहने से 2 से 3 घंटे ही मिल पाते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ अपने काम को। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 घंटे ही सिलाई कर लेती हूँ। जो भी टाइम मुझे मिलता है मैं सिलाई कर लेती हूँ, उसी में 1 से 2 ब्लाउज निकाल लेती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत रहता है कि हाँ आज मैं इतना सिल लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं सिलाई कर लेती हूँ। और अभी जैसे कि गर्मियों का दिन आ रहा है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिन बड़ा करता है। उसके बाद दिन बड़ा करता है तो ठीक है, लेकिन आप जैसे ही खाना पीना खाएंगे आपको नींद आना शुरू का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार सो गए तो फिर आप शाम को 5 बजे ही उठेंगे, ये मैं लिख के दे देती हूँ, क्योंकि ये सोने वाला आदत जो है ना बहुत ही ख़राब होता है। अगर आपको काम करना है तो आप सोना भूल जाएं, नहीं तो आपसे कोई भी काम नहीं होने वाला है। मैं फ्रेंड्स दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ, कभी भी
नहीं, क्योंकि एक दिन अगर मैं सो जाती हूँ तो लगातार मुझे 4 दिन तक वही समय में मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं 2 बजे जाके लेट गई तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ना 2 बजे पूरा नींद आने लगता है, आँख बंद होने लगता है खुद भी ही, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मेरे पास अगर काम नहीं भी रहता है तो मैं सोने नहीं जाती हूँ बेड पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन सो जाऊँगी तो फिर मुझे रोज़ रोज़ नींद आएगा तो फिर मैं काम कैसे करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी काम करना है तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं कि आप सोना भूल जाएं प्लीज़, अगर आपको काम करना है तो। लेकिन क्योंकि ये एक जो होता है ना नशा, उसी टाइप का ये है नशा कि आप एक दिन अगर आप दिन में सो गए तो आपको डेली डेली आपको नींद आएगा। ये तो फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ कि मैं दिन में नहीं सोती हूँ। दूसरा काम है, दूसरा जो है वो नुकसान में बहुत ही ज़्यादा करवाता है नुकसान, वो है मोबाइल। अगर आप बोलेंगे कि मैं 5 मिनट बैठूँगी मोबाइल देखने के लिए, लेकिन वो आपका आधा से 1 घंटा खा जाएगा। ये कैसे खा जाएगा कि आप 5 मिनट बोल के बैठेंगे लेकिन आप देखने लगेंगे कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे आपका टाइम कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। टाइम फटाफट निकलता है मोबाइल देखने के चक्कर में। तो अगर आपको काम करना है तो मोबाइल को साइड में रख दें, उसके बाद अपना काम जो है वो फटाफट करना स्टार्ट कर दें। मैं भी यही करती हूँ, मेरा भी आदत थोड़ा सा हो जाता है ख़राब। जब मैं हाथ में मोबाइल ले लेती हूँ तो फिर मुझे भी टाइम का पता नहीं चलता, मेरा टाइम यूँ गुजर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जो भी देखना रहता है मैं सुबह देख लेती हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर जब मुझे टाइम मिलता है शाम में तो फिर मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ। दिन में जब मैं काम करते रहती हूँ तो अपने पास में नहीं रखती हूँ मोबाइल, नहीं तो बार बार क्या होता है ना उसी पे ध्यान जाते रहता है। और कभी किसी का कॉल भी आ जाता है दिन में तो कॉल में भी बहुत टाइम जाता है। अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप ना ही उनसे अच्छे से बात कर सकेंगे ना ही अपना काम कर सकेंगे। क्योंकि देखिए जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो मोबाइल रखूँगी तो एक हाथ में मोबाइल रहेगा, दूसरे हाथ से मैं सिलाई करूँगी, तो फिर कैसे करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मैं बैठ जाती हूँ सिलाई अपना बंद करके। तो उसमें भी हमारा टाइम लॉस होता है कि सिलाई का काम हमें रोक के किसी से बात करना पड़ता है। तो मैं अधिकतर दिन में भी किसी से बात नहीं करती हूँ। जो भी बात करने का रहता है मैं शाम में ही करती हूँ, या तो मशीन पर बैठने से पहले ही मैं सबसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सिलाई करने बैठती हूँ। और किसी का फ़ोन भी आ जाता है दिन में तो फिर मैं रख देती हूँ, बोलती हूँ अभी मैं काम कर रही हूँ बाद में बात करूँगी। इस तरीके से मैं करती हूँ। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो अपना ये 2 आदत भूल जाएं, नहीं तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको काम करना है तो आप अपना एक रूटीन बना लें कि इतना टाइम तक मैं घर का काम करूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी काम है एक्स्ट्रा में वो करूंगी अपने पैसे कमाने के लिए, अपने लिए। क्योंकि फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ के लिए ये नहीं है कि हमें एक महीने में 1 लाख रुपया कमाना है या तो हमें एक दिन में 1000 कमाना नहीं। आप एक दिन में 10 रुपये भी कमा रहे हैं तो वो हम कमा रहे हैं, वो हमारे पैसे हाउसवाइफ के लिए उतना ही काफ़ी होता है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत ऐसे हाउसवाइफ हैं जो कि घर के काम करते करते रह जाते हैं, उनका पूरा ज़िंदगी गुजर जाता है। तो घर के काम के लिए तो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम उनको उस काम को हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है जो कि घर के लिए हमें करना होता है, तो वो हम लोग करते हैं और उससे हम लोग कभी भी मुकरते भी नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो हम लोग वो सब काम करते हैं। लेकिन अगर आपका शौक़ है एक्स्ट्रा में कुछ करने का, अपना खूबी दिखाने का कि हम ये काम कर सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तो आप ज़रूर करें। अपने मन तक दबा के नहीं रखें क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम अपना जो मन में रहता है कि हमें ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे अच्छा लगता है, तो हम अपने मन में ही दबा के रखे रहते हैं। हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप अगर बोलेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे? एक बार बोल के तो देखिए। हम लोग ऐसा होता है ना कि हम पहले ही डरते रहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाएगा, हमें मना कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार आप बोल के देखें, अगला भी आपका प्रॉब्लम समझेगा। चाहे आपके फैमिली में कोई भी हैं, आपके पापा हैं या तो आपके हस्बैंड है, कोई भी हैं, तो आपके बारे में भी थोड़ा सोचेंगे। अगर आप उनको अच्छे से बोलेंगे तो आपको भी काम करने दिया जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ऐसे घर में होते हैं कि पेरेंट्स लोग नहीं बाहर जाने देते हैं, काम करने नहीं देते हैं आजकल के ज़माने में भी। तो अगर आपको काम करना
है तो आप करें, अपना मन का बात बाहर निकालें, और नहीं तो फिर आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। फिर आपको घर में कोई भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फ़िलहाल तो ये कुर्ती भी फिटिंग हो गई है, अब इसे भी मैं समेट के रख दूँगी। उसके बाद करूँगी मैं पैंट की कटिंग, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। एक सूट है जो कि 1 महीने से रखा हुआ है और मैं उसे बना नहीं रही हूँ। दूसरे कपड़े जो भी ज़रूरी के आते हैं मैं सिल के दे रही हूँ। उसके बाद वो कपड़े रखे ही रखे बहुत दिन हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे आज बना ही दिया जाए, नहीं तो फिर वो कस्टमर मुझे क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला था कि मुझे अभी मतलब कि ज़रूरी नहीं है, आप आराम से 1-2 महीना में सिल के दीजिएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतना दिन बोले हैं तो मैं उतना दिन ही लगा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनका काम आज कर ही दिया जाए। बीच में 1-2 दिन मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ कि आज से मैं अपना काम फिर से रेगुलर स्टार्ट करूँ, ताकि समय पर सबका कपड़ा मैं दे सकूं। कपड़े रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना दिन से कपड़े रखे हुए हैं और मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उसका लोड आपके ऊपर आ जाता है, उसका टेंशन बना रहता है कि मुझे ये काम करके उनको देना है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं सोच रही हूँ उनका काम करके ही फिनिश करके उसके बाद मैं उनको हैंड ओवर कर दूँगी, उनको दे दूँगी। फ़िलहाल जो भी कल मैं की थी वो सारे कपड़े मैं दे दी हूँ, जो भी अल्टर के काम थे, और उसके पैसे भी मेरे पास आ गए हैं। तो ऐसे काम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाथों हाथ आप किसी को कपड़े दिए हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिर काम करने में हमें मन लगता है। अगर पैसे आ जाते हैं ना तो काम करने में फिर बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, हम काम कर रहे हैं तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।